नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे साथ बहुत ही हरियाली सब्जियां आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे। इस हरियाली सब्जी को उगाने में और बनाने में इसको कितना वक्त लगता है, ये आपके दिमाग में, दिल में बड़ा सवाल रहते होंगे कि वाकई में कैसे समय लगता है। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ प्रोफेसर BM प्रसाद जी हैं, जो कि आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब्जियां उगाई जाती हैं और कितना समय लगता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि दर्शकों, आप देख रहे हैं कि इस समय खीरे की बाकायदा यहाँ पे तैयारी हो रखी है। सर, सबसे पहले चीज पन्नी, पहली बार हम देख रहे हैं शायद कि खेत में पन्नी भी लगी हुई है। ये पन्नी नहीं, इसको हम लोग जो है पलवार बोलते हैं। जी जी। ये पलवार कई तरीके की होती है। एक तो कार्बनिक होती है, जिनको जो है हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं, सिंथेटिक। और दूसरा जो है ये आप देख रहे हैं जो घास पड़ी हुई है, जी जी। और दूसरा पुआल है। इसको जो हमने इस्तेमाल किया है, देख रहे हैं उधर घास है। जी जी जी। वो सूखी घास हाँ, है। हाँ। और जो यूज किया है, इसको जो पैडी स्ट्रॉ भी इसके जगह यूज करते हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, आइए हम चलते हुए देखते हैं कि ये जो खीरे आपने उगा रखे हैं, इन खीरों को आपने अभी हमें बताया कि आम किसान जो उगाते हैं उनसे इन खीरों में काफी अंतर है। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें क्या अंतर है, किस तरीके से इसका प्रोग्रेस करते हैं और कितना समय लगा है। ये देख सकते हैं दर्शकों, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा खीरा, ये देखिए। और कितना वजन होगा लगभग इस खीरे का? इसका तो सर लगभग 180 ग्राम से होगा। नहीं, 200-250 ग्राम के आसपास है। 200-250 ग्राम के आसपास खीरा। कितने समय में ये खीरा हो गया होगा? सर ये लगभग अभी 23 दिन की क्रॉप है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप इसे जूम करके दिखाएं कि लगभग 200-250 ग्राम का खीरा और 32-36 दिन के अंदर इस तरीके से दिख रहा है। प्रोफेसर साहब, बहुत आपको पहली बात तो देखिए, ऐसा है, ये जो बता रहे हैं जो 25 दिन या 32 दिन, जी जी। ये इसलिए इसके अंदर जल्दी आया है। और पैदावार अभी एक तोड़ाई इसकी हो चुकी है। अच्छा। इसलिए जल्दी आया है क्योंकि इसको जो है अंदर जो है पॉली हाउस के अंदर किया गया है। पॉली हाउस। और तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। अदरवाइज बाहर जो है 45 दिन तक भी लग जाता है। अच्छा। जी, तो आम किसानी खेती में और इस पॉली हाउस की खेती में क्या अंतर है और कितना समय ड्यूरेशन लगता होगा इन्हें बड़े होने में? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अंदर जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं, जी जी। तो उसमें जो है जो रोग है, बीमारी है, कीड़े हैं, जी जी। इनका जो है वो कम से कम जो है प्रकोप होता है। जी। और दूसरी चीज ये है कि जो है इसके अंदर जो है पानी की जो समस्या है, हाँ। वो भी काफी हद तक जो है हल हो जाती है। पानी इसमें कम देना पड़ता है क्योंकि हम ड्रिप सिस्टम भी लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगा सकते हैं। तो इससे जो है लागत जो है उतनी नहीं आती है। और पैदावार और तुड़ाई जो है कई तुड़ाइयाँ होती हैं, कम से कम कई तुड़ाइयाँ होती हैं। कम से कम जो है अभी इसकी जो है तीसरी तुड़ाई है। जी। और इसके बाद अभी 2-3 तुड़ाई इसकी और होंगी। और देख रहे हैं आप ऊपर जो है, देखिए फ्लावरिंग आ रही है और ऊपर बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो इसमें जो है अभी, और सबसे बड़ी चीज जो है कि अभी इस समय भारतवर्ष के अंदर जो है हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, उसका उद्देश्य है कि हम किसानों की आय को जो है दुगनी करें। जी। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे ये सब अनुसंधान चल रहे हैं। और दूसरी जो है एक जो बहुत बड़ी समस्या है, वो है खाद्य समस्या और कुपोषण की समस्या। जी जी। यानी कि जो है भोजन की समस्या। और हमारा भारतवर्ष जो है इस समय देखा जाए तो विश्व के अंदर जो है दूसरे स्थान पर है सब्जी उत्पादन के अंदर, बिल्कुल। चीन के बाद। और करीब जो है 200 मिलियन टन जो है सब्जी का जो है उत्पादन जो है हमारे भारतवर्ष में हो रहा है। यानी कि विश्व में जो है सबसे बड़ा देश है जो कि सब्जी के मामले में जो सब्जी का उत्पादन कर रहा है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि यहाँ की चिलचिलाती धूप और पॉली हाउस के अंदर इन फसलों को किस तरीके से प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये बढ़ रहे हैं और कैसे ये इतनी जल्दी, इतनी तेज, इतने कम समय में ये ग्रोथ कर रहे हैं। आम किसानों का क्या कारण है? मैं चाहता हूं कि मैं दर्शकों प्रोफेसर साहब की एक अच्छी सी बाइट लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किसानों को किस तरीके से फसल को उत्पाद करना चाहिए और कैसे उनकी फसल अच्छी ग्रोथ करे, उसके बारे में प्रोफेसर साहब आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान के अंदर, श्वार्ट्स के अंदर, इस समय जो खीरे की खेती आप लोग देख रहे हैं, इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी कि पॉली हाउस के अंदर किया गया है। और विशेष करके जो है ज़्यादातर किसान भाई हमारे बाहर लगाते हैं ओपन कंडीशन में। तो अंदर लगाने का और बाहर लगाने का जो है दोनों में बहुत अंतर है। और विशेष करके मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, किसान भाइयों को, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में इस समय हमारे सरकार की मुहिम है कि हम जो है
किस तरीके से उत्पादन को बढ़ाएं और इसके अलावा किसानों की आय को दुगना करें। तो उसी कड़ी में ये हम लोग जो है यहाँ पे कार्य चल रहा है जो अनुसंधान का। और ये खीरे की जो प्रजाति है वो हाइब्रिड प्रजाति है, VNR क्रिस के नाम से इसका नाम है। और ये बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी जो है इसके जो अनुसंधान है उसके बारे में जो है किसानों के बीच तक ये जानकारी पहुंचेगी। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि विशेष करके जो ये अंदर पॉली हाउस के अंदर जो देख रहे हैं आप लोग खीरे की खेती है, इसमें बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। साइज़ अच्छा है, एक बराबर साइज़ है जो आप फलों का देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑफ सीजन में भी जो है हम इसको जो है उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि बाहर है, बाहर तापमान ज़्यादा बढ़ने की वजह से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अपेक्षित आर्द्रता है, उसके अलावा तापमान है। ये दोनों चीज़ें जो हैं अगर हम पॉली हाउस के अंदर या ग्रीन हाउस के अंदर जब हम कर रहे हैं तो उसको जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि पौधे के अनुसार वातावरण को जो है उसको क्रिएट किया जाए। और उसकी वजह से हम जो है जब सीज़न नहीं है उस समय भी हम उत्पादन ले पाते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए एक भविष्य में बहुत ही आशा की किरण है कि ख़ास करके जिस समय हमारा ऑफ सीज़न है, जब हम कोई भी पैदावार नहीं ले पा रहे हैं, उस समय भी हम जो है पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के अंदर जो है इस तरीके से खीरे की या फिर टमाटर की या फिर जो है शिमला मिर्च की, ये बहुत सारी जो है नई नई जो है हम बताएंगे आपको आगे भी भविष्य में। और आपको हम कोशिश करेंगे कि जो जितनी भी अनुसंधान हो रहा है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर में, इसके बारे में समय समय पे जानकारी देते रहें। हमारे बहुत सारे आप जिस तरह से यहाँ लोगों को बताया है आपने जी, क्या उस खेती और इस खेती में खर्चे का ज़्यादा नहीं लगते होंगे? देखिए खर्चे की बात है तो खर्चा जो है शुरू में ख़ास करके जो है जिस समय हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो पॉली हाउस को बनाते हैं, तो 100 स्क्वायर मीटर का अगर हम जो है पॉली हाउस बना रहे हैं तो उसमें करीब लागत की बात करें तो 75,000 से 1 लाख के करीब खर्चा आता है इस शुरू में। लेकिन वो जो है 1 साल के बाद जो है दूसरे साल में वो नमस्कार किसान भाइयों, मैं PhD स्कॉलर माही संदीप यादव माही। मैंने खीरे पे रिसर्च किया हुआ है, मल्चिंग पे। सर मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे किसान भाइयों की आय दुगनी कैसे की जाती है। तो पहले मैंने सर बताना चाहता हूँ डबल मल्च और सिंगल मल्च और ब्लैक मल्च और नॉन मल्च यूज किया है। तो मल्च यूज करने का मेरा पर्पज़ ये था कि फसलों की जो नमी है वो मेंटेन रहे और पैदावार अच्छी हो। तो मैंने VNR की वैरायटी को मैंने पहले सीडलिंग तैयार की और सीडलिंग तैयार करने के बाद उसकी मैंने 10 दिन बाद प्लांटिंग की। प्लांटिंग करने के बाद आज आप लोग देख रहे होंगे ये डबल मल्च का जो ग्रोथ आया है, जो डबल मल्च का ग्रोथ आएगा पर प्लांट का वेट लगभग 250 ग्राम के लगभग है। और ये मेरी तीसरी है। एक पौधे में लगभग 6 से 7 किलो खीरे हो रहे हैं। 270 मतलब पौधे मैंने लगाए हुए थे। और मैं बताना चाहता हूँ जब मैंने लगाया था और पहली हार्वेस्टिंग में मार्केट रेट 50 रुपये था और आज के टाइम पे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ 30 रुपये 20 रुपये पे आ गया। तो सरकार भी यही चाहती है कि कैसे करके किसानों की आय को दुगनी किया जाए। तो हम जब तक टेक्निकल खेती नहीं करेंगे तब तक हमारी आय दुगनी नहीं हो पाएगी। जब भी किसान अपनी मेहनत करता है पर उसका मेहनत का फल उसको अनुरूप नहीं मिल पाता है, इसीलिए हमें टेक्निकल खेती का करना चाहिए। और हाँ, शुरुआत में एक बार हम लोग को खर्चा ज़्यादा लगता है, पर एक बार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बाद प्रतिवर्ष प्रति सीजन हमको उसका फ़ायदा मिलता है। पर तो आज के टाइम तो पॉली हाउस में सरकार हमको सब्सिडी भी देती है 40% एक बार लगाने। इसके लिए मैं सरकार और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। और आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं खीरे के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। क्या लगता है आपको, जो किसान खेती करते हैं और आपके इस पॉली हाउस की खेती में क्या अंतर है, क्या टेस्ट होगा? क्या इसमें केमिकल भी आप डालते हैं? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नॉन केमिकल यूज़ है, मेरे की ऑर्गेनिक है। ये जो खीरा मैंने उगाया हुआ है आप इसको देखेंगे नॉन केमिकल है। अगर आप इसको तोड़ेंगे आराम से इतना स्मूथली टूटता है और इसमें इतना मिठास है, ज़रा सा भी खट्टापन और एक भी इंसेक्ट भी नहीं लगे हैं। और पॉली हाउस में यूज़ कर मतलब इसका लगाने का बस एक ही पर्पज़ है कि पैदावार कैसे बढ़ाई जाए किसान भाइयों का। समय में ये बढ़ जाते हैं? सर ये लगभग 23 दिन की क्रॉप है, 45 दिन में हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं। किसानी खेती में कितने समय लगते होंगे इनको बढ़ने में? ये जब नॉर्मल किसान अपने गाँव में खेती करता है तो सर इसको लगभग 60 से 55 दिन लगता है उसको
मतलब 2 हार्वेस्टिंग ही कर पाता है। पर ये आप यहाँ बगल में भी देखेंगे, हमने खीरे की हुई है, ये पॉली हाउस में नहीं हुआ, पर उसका ग्रोथ और उसका टेम्परेचर, उसका जो ये साइज़ है, जो शेप है, ये इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो कुछ आप हमारे किसान भाइयों को पॉली हाउस के बारे में कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप